फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आसिफ इकबाल आपका स्वागत करता हूं मेरे ओन चैनल मोटिवेशनल आसिफ इकबाल में। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू कवर वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी, दैट इज़ स्किल मैटर्स। हुनर ही सब कुछ है। इसीलिए एक सर्वे बताता है क्या है कि 83% ऑफ द इंजीनियर्स हु आर पासिंग आउट ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया दे आर अनएम्प्लॉयबल एंड रेस्ट 5 to 10% ऑफ द पीपल आर ओनली एम्प्लॉयबल। इसका मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन is just a gate pass for every people to go into any of the job. What matters is the skill, हुनर। ओके, आज मैं ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ जस्ट कंप्लीटेड इज 7th क्लास। ओके, सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं, बट हीज एक्सपीरियंस इन इंजन डिज़ाइन एज वेल एज असेंबली इज़ हैट्स ऑफ, इज़ रिमार्केबल। ओके, मैं बताना चाहता हूँ उनका नाम बंदे नवाज लोनी है। ओके, वो एक अपना खुद का एक गैरेज चलाते हैं और वो एक मिसाल है हर एक इंसान के लिए कि हुनर ही इंसान को आगे लेके आता है, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को जो अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाता है और सोचता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वो दिल में कुछ ठान लेता है, अगर वो कुछ सीखता है, तो भी वो कुछ हर एक चीज़ कर सकता है। The amount of engineers or the number of engineers that are passing in India is equal to the population of Switzerland. स्विट्ज़रलैंड के पॉपुलेशन के बराबर इंजीनियर्स पास होते हैं, पर एम्प्लॉयबिलिटी की जब बात आती है तो वी आर ज़ीरो इन दैट। ओके, जो स्टूडेंट NIT और IIT से पास करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दे सेटल्ड इन लाइफ बाय डूइंग सम अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियर्स। ओके, एक बहुत सोचने की बात है, पर जो इतिहास गवाह है, हमने देखा है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियंस, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हैं वो आज हायर पोजीशन पर है। सत्य नाडेला ले लो, पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन इंडिया में कंप्लीट की है, पर हायर एजुकेशन दे हैव डन इन अब्रॉड एज वेल एज इन द अब्रॉड यूनिवर्सिटी। ओके, इसका मतलब यह है कि एक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ मैं उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में हार चुके हैं। वो सोचते हैं कि एजुकेशन ही सब कुछ है। अगर आपके पास हुनर है तो आप हर एक चीज़ बड़ी अच्छे से और कामयाबी से, लगन से कर सकते हो और उसमें भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। ओके, ये एक मैसेज को लेकर मैं आज बंदे नवाज लोनी सर के साथ हूँ, जो अपना खुद का एक गैरेज चलाते हैं, बंदे नवाज ऑटो गैरेज। यहाँ पर हर एक वो चीज़ रिपेयर होती है जो शायद कोई एक प्रोफेशनल नहीं कर सकता। ओके, बंदे नवाज सर हम हमारे लिए जो टाइम दिए वो सबसे वर्थ वैल्यूएबल है। बंदे नवाज सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम बंदे नवाज लोनी है। मैं टू व्हीलर ऑल सब टू व्हीलर रिपेयरिंग करता हूँ। इंजन, पूरा कलर, पूरा ऑल टाइप गाड़ी, पूरी गाड़ी करता हूँ। बंदे नवाज सर, आप कितने साल से इस काम में हैं? सर 25 साल तो हो गया सर। 25 साल। ओके, बंदे नवाज सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी कहाँ तक पढ़े हुए हो? स्कॉलरशिप तो नहीं हुई सर, 7th पढ़े, उतना ही। 7th पढ़े। सी स्टूडेंट सर हैज़ completed only up to 7th education, but he is an master in engineering assembly. I feel this even can't engineer can do worthwhile. That has done because of his experience. बंदे नवाज सर, स्टार्टिंग क्या आप अपने फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हो? पहले बहुत गरीबी हालत में था सर। जब से काम सीख के कुछ बना हूँ, कुछ अपने पैर पे ठहरा हूँ, तो अभी फर्स्ट क्लास में पूरा लाइफ में सेटल हूँ सर। बंदे नवाज सर, सब एक यूथ जनरेशन जानना चाहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी बचपन से लेके अब तक। बंदे नवाज सर, पहले बताइए कि आपके अब्बा क्या करते थे और आपकी फैमिली कितनी बड़ी थी? फैमिली सर 7-8 जने थे हम, और हमारे अब्बा उन्होंने। आपके भाई कितने हैं? 3 भाई हैं, 4 बहन हैं। आपके अब्बा क्या करते थे? हमारे अब्बा ये तुम्हारा फूल का बिजनेस करते थे। फूल का बिजनेस करते थे। बंदे नवाज सर, आपने अपना जो अपना काम का सफ़र है, आपने कब शुरू किया था? सर 1991-92 से किया हूँ। 1992। पहले आपकी सैलरी कितनी थी वो बताइए आप? 100 रुपये थी। 100 रुपये। सी स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट स्टार्टिंग जॉब विथ 100 रुपीज़, बिकॉज ऑलवेज व्हेन यू स्टार्ट एनी ऑफ अ जॉब, बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। व्हाट वी डू इज जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। ओके, बंदे नवाज सर, आपको इस फील्ड में क्यों इंटरेस्ट आया? सर, ये फील्ड मेरे को अच्छा लगा, फ्यूचर में कुछ काम आएगा।
इसलिए इसमें इंटरेस्ट दे के सीख के आज पूरा परफेक्टली काम कर रहा हूँ। ओके बंदे नवाज सर, और एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहले किस कंपनी से स्टार्ट किया था? मैं टीवीएस कंपनी में था सर 15 साल। 15 साल? कितने साल तक वर्क किया आप? 15 साल वर्क किया हूँ। हाँ, 15 साल वर्क किया आप। फिर बाद में जाके नेक्स्ट और कोई कंपनी में काम किया? नहीं, सीधा वर्कशॉप डाला हूँ मैं खुद। वर्कशॉप डाला। बंदे नवाज सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इंजन असेंबली कर सकते हो? परफेक्टली। क्या आप बताना चाहते हो कि इंजन के कितने पार्ट्स होते हैं? इंजन के पार्ट्स तो बहुत होते हैं, ऐसा डिटेल एक एक नहीं बता सकते। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स वो बताइए आप। ब्लॉक पिस्टन है, क्रैंक है, क्लच प्लेट है, क्रैंकेस है, वॉल है, टाइमिंग चेन है। ओके बंदे नवाज सर, और एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक इंजन असेंबली करना हो तो कितने दिन में, कितने घंटों में कर सकते हो? सर 2 घंटे में बस। 2 घंटों में? सी what I just want to tell you here is that experience matters in everybody's life. Experience matters in everybody's life because as you get the experience automatically you'll grow. What I just want to tell you is that हुनर ही हर एक चीज़ होता है, ना कि आपका क्वालिफिकेशन। आपने देखा है कि so many people are there sitting idle getting so many big degrees, but if you work in your life automatically you'll grow. आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप पहली जॉब में थे तो आपकी पर महीने की सैलरी कितनी थी? महीने में 100 रुपये थी सर। 17 हाँ, महीने में 100 रुपये। महीने को 100 रुपये। सी इमेजिन पर डे 100 रुपीज़ एंड दैट इज़ अमाउंट फॉर 1 आवर फॉर द यूथ जनरेशन, राइट? हाँ, फिर बाद में कितना हुआ? 17 साल के बाद 1700 हो गई। 17 साल के बाद 1700। एंड देन अभी जब आप गैरेज स्टार्ट किए तो पहला इनिशियल पर डे कितना था? आराम से मैं सर अभी 3, 4, 5 हज़ार भी कमा लेता हूँ। अभी तक 5000। सी आई जस्ट वांट टू टेल द डिफरेंस इज दैट व्हेन ही स्टार्टेड द जॉब per month his salary was 100 rupees. After 17 years his salary was 1700 rupees, and now when he started his particular own garage, initially he is earning 1500 to 2000. And important, he is neither an engineer nor a PhD or nor a MTech graduate. He is just a 6th class person. Okay, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के हुनर ही सब कुछ है इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सी मैं मैसेज क्यों देना चाहता हूँ, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के अंदर एक ओन टैलेंट होता है। कोई स्टूडेंट एक अच्छा मशीनरी बना सकता है, मशीनरी क्यों, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ही कैन डिज़ाइन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वॉट एवर द थिंग्स आइडियोलॉजीज यू हैव। मैं बोलना चाहता हूँ कि पुट इनटू पेपर, पुट इनटू रियलिटी। वो जो हुनर, वो जो टैलेंट आपके पास है, मे बी दूसरे के पास नहीं है। ओके, एक सीख है हमारे लिए बंदे नवाज सर कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हौसला काफ़ी है, क्वालिफिकेशन नहीं। अल्टीमेटली व्हेन वी ओपन एनी ऑफ अ सर्विस सेंटर और इन अ सर्विस सेक्टर, ऑब्वियसली क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अभी चलते हैं, चलो उनके कस्टमर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं कि उनकी सर्विस कैसी है या फिर वो हर तरह की किस तरह की सर्विस देते हैं। कम लेट्स वी गो। हाँ, अभी मैं उनके कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम? राजू शेर खान है। राजीव शेर खान है। राजीव शेर खान है। राजीव जी, आप कितने साल से बंदे नवाज गैरेज को आ रहे हैं? यहाँ मैं बंदे नवाज भाई का आने को 15 साल हो गए। 15 साल। आपकी गाड़ी कौन सी है सर? हमारी डिस्कवरी है। आप डिस्कवर गाड़ी है। और आपको इनका काम कैसा लगता है? अच्छा लगता है करके बोल के हम 15 साल से होगा आते हैं जब। सी एवरीबडी, इट्स अ लेसन फॉर यू के सी इफ यू वर्क ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर इज अ गॉड इन नाउ एट अ प्रेजेंट मार्केट। सी मेंटेनिंग अ कस्टमर्स वर्थ 15 years, दैट इज मच ऑफ अ बिग डील। ओके, थैंक यू सर। नए कस्टमर्स के साथ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇರ್ಫಾನ್ ಸಾರ್ವಾಡ್. ಇರ್ಫಾನ್ ಸಾರ್ವಾಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 6 ವರ್ಷ. 6 years ಅಗೇನ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು? ಈ ಪಲ್ಸರ್ 150. ಪಲ್ಸರ್ 150. ಸರ್ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಹಾಂ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ? ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ ದ 2 wheelers. Okay, I think whether he is the best mechanic in Bijapur. Yeah, we can consider him as one of the best mechanic of the Bijapur. Very good. The next thing I just want, how is his service? That's what we can, when I'm telling he's the best mechanic means his service will be always a good thing, a best thing, one of the thing we can get. See, again students, I just want everybody, every professionals from various profession, I just want to tell you is that the qualification is just a gate pass for every profession, but when you are there in any of the profession, ultimately
skill is much more important for everyone to satisfy every people. See, when people appreciate you, when people love your work, when people appreciate your work, when they are satisfied with your work, then only अगर आपके काम से वो खुश होते हैं तभी उनकी आपकी तारीफ़ करते हैं. Try to satisfy the people around you. लास्टली मैं बंदे नवाज सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यूथ जनरेशन के लिए एक कोई मैसेज दें. सर, बंदे नवाज सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यंगर जनरेशन्स के लिए? सर बहुत अच्छा सवाल करे. हमारे हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है. बहुत कुछ सीखे हैं लड़के, इंजीनियरिंग सीखे हैं, MBA सीखे हैं, BCom सीखे हैं, TTI करें, जो भी करें फिर भी खाली फिर रहे हैं. मैं वो उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ, काम कौन सा भी छोटा नहीं होता. काम स्टार्ट करो, आगे वो काम आपको बढ़ाएगा. और सीखा हूँ मैं ये काम होना वो काम होना बोल के उसको टाइम वेस्ट मत करो. कौन सा भी काम होता स्टार्ट करो, बस सक्सेस हो जाएंगे. और कुछ बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर? वही सर, जिसको जो इंटरेस्ट है वो काम करना सर. जिसको जो इंटरेस्ट है, मैं जैसा इंजीनियर है, मैकेनिक है, कंप्यूटर वर्क है, जो काम जिसको अच्छा लगता वो काम उनको करना चाहिए सर. खाली फिरने से बेटर है कि कुछ काम करना चाहिए. बहुत से लड़के हैं खाली बहुत फिरते हैं सर, बहुत डिग्री लिए सब लिए, नौकरी की वजह से फिरते हैं इधर उधर कि नौकरी ही करूं. तो काम में कुछ खराबी नहीं है, काम करना चाहिए सर. काम से बहुत आगे जाता आदमी, नौकरी से भी. एक गुड मैसेज है बंदे नवाज सर जो हमको दिए कि नो वर्क इज़ द स्मॉलर वर्क. कोई काम छोटा नहीं होता. इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस इंटरव्यू वाज टू मेक रियलाइज इवन स्टूडेंट हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द डिग्री, को जो डिग्री कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके हैं, जो खाली बैठे हैं. ओके, अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसको एक्सप्लोर करो. ओके, जॉब का इंतज़ार मत करो, बिकॉज नाउ अडेज अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन द मेजर कॉज इन द होल इंडियन सोसाइटी. आई थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे नवाज सर मैं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. अपने सभी सब्सक्राइबर की तरफ से मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ. सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम सर, वेलकम. आप भी सपोर्ट करो सर. Okay, thank you very much. Again, I thank all my subscribers for viewing my channel Motivational आसिफ इकबाल. और भी अच्छे लाइव एक्सपीरियंसेस के लिए मेरा चैनल देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. मैं